लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 कर रहे थे, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी के हम जो है तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। यानी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, इसमें राइट एंगल B पर है और AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो अपने को वैल्यू फाइंड करना साइन A कॉस A साइन C और कॉस C की। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे अपने गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, तो अपन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ABC ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे राइट एंगल B पर है, यहाँ पे A, यहाँ पे C राइट कर लेते हैं। ये राइट एंगल है, इसमें है AB 24 सेंटीमीटर, तो AB को अपन राइट कर देंगे 24 सेंटीमीटर और BC को राइट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे AC फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये होगा BC और बेस AB। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC है 7 स्क्वायर और AB है 24 स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625। नाउ फाइंड AC। AC यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। तो AC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसका रूट होता है 25, यानी AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें फर्स्ट नंबर फाइंड करना है साइन A। साइन A यानी यहाँ पे एक्यूट एंगल A है। तो आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने सारे फार्मूले बताए हैं। तो साइन थीटा बताया था, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है बच्चों बिकॉज एंगल A है, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड BC ये परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेनस इसका AC, तो BC अपॉन AC दैट इज BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। देन साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। अब यहाँ से अपन फाइंड कर देते हैं कॉस A। कॉस थीटा का फार्मूला बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये होगा AB और हाइपोटेनस सेम रहेगा AC, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25
ये हो जाएगी कॉस ए की वैल्यू। फिर सिमिलरली सेकंड नंबर पे भी अपन यहाँ पे साइन सी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एंगल सी है, तो एंगल सी फार्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट यहाँ पे एंगल सी है, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड ए बी इसकी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस वही सेम रहेगा ए सी। तो दैट इज साइन सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है बच्चों 24 और ए सी की वैल्यू है 25, यानी साइन सी आ जाएगा 24/25। एंड इसी में कॉस सी फाइंड करेंगे। कॉस सी होता है फॉर्मूला कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे सी एंगल है, तो बेस होगा ये बी सी, तो बेस आ जाएगा बी सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। दैट इज कॉस सी बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन नोट कर लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये है अपना फिगर, इसमें अपने को tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसको भी सल्यूशन अपन करते हैं सॉल्व। आपको यहाँ पे एक स्टेप बहुत आसानी से समझना है और वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन और सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएं। तो इसमें अपने पास ये जो पी क्यू आर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपन क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस बच्चों आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और बेस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। दैट इज पी आर अपने पास है 13 स्क्वायर, पी क्यू है बच्चों 12 स्क्वायर, और यहाँ से अपने क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको अपन इसी तरह से राइट रहने देंगे। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। दैट इज 169 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। माइनस करने पर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से अपन क्यू आर फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, ये √25 आ जाएगा। दैट इज बच्चों यहाँ पे क्यू आर की जो वैल्यू है 25 को रूट होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर अपना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अपन यहाँ पे tan p और cot r फाइंड कर लेते हैं पहले। नाउ we find tan p।
तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बच्चों अपन tan थीटा का। tan थीटा बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला होता है tan थीटा का। तो tan p यानी एंगल p है, तो एंगल p की जस्ट अपोजिट साइड QR यानी ये होगी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में QR आ जाएगा, और बेस इसकी जो एडजेसेंट साइड है PQ, ये आ जाएगा PQ इज इक्वल टू QR है 5 और PQ है 12, ये tan P हो गया। अपन फाइंड कर देते हैं cot R, तो इसके लिए अपन लगाएंगे फार्मूला cot थीटा का। cot थीटा का फार्मूला tan का जस्ट अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे एंगल R है, तो R के लिए बेस ये हो जाएगा QR और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा PQ, QR अपॉन PQ। तो इसकी वैल्यू QR की वैल्यू 5 है, PQ की वैल्यू 12 है। अब अपन यहाँ पे फाइंड कर देते हैं tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू बच्चों आई है 5/12 और cot R की भी वैल्यू आई है 5/12। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 0, ये इसका आंसर है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, इफ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यदि sin a इक्वल 3/4 है तो अपने को cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें गिवन है sin a इक्वल 3/4, but we know that sin a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अपन यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो कंपेयर करने पर अपने को यहाँ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो फाइंड होगी 3, बट इसको अपन ऐसे 3 के लेट कर लेते हैं, और हाइपोटेनस ये हो जाएगी 4K, इसको भी अपन इस तरह से लेट कर लेते हैं। अपन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल B पर है और यहाँ पे एंगल अपना A है, यानी ये वाला एंगल है। परपेंडिकुलर इसकी जस्ट अपोजिट साइड यानी ये BC होगी। परपेंडिकुलर अपन यहाँ से सपोज कर चुके हैं 3K, और हाइपोटेनस ये होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 4K बाय, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमको इसका बेस फाइंड हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम वही अपनी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ये होगा बच्चों AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा BC स्क्वायर, और बेस होगा AB स्क्वायर। AC दैट इज 4K होल स्क्वायर, BC दैट इज
3k होल स्क्वायर एंड ए बी अपने को फाइंड करना, तो इसको अपन ऐसे ही यहाँ पे लिखा रहने देंगे। हाँ, अब 4k स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 16k स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9k स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7 और ये k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अपन जब यहाँ से ए बी फाइंड करेंगे तो इधर साइड रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 7k होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने को फाइंड हो जाएगी √7k। ये हो गई ए बी की वैल्यू √7k। अब अपन यहाँ से एक cos a और ये tan a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ cos a, तो यहाँ फार्मूला अपन लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर भी आएगा फार्मूला अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos a एंगल a है तो बेस होगा ए बी, बेस आ जाएगा ए बी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनस ए सी। तो दैट इज cos a, ए बी है √7k और ए सी है 4k, k टू k कैंसिल, ये आ जाएगा वैल्यू अपने पास √7/4। ये हो गई cos a की वैल्यू। सिमिलरली अपन यहाँ पे tan a भी फाइंड कर लेंगे, तो इसके लिए फार्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना आएगा BC और बेस आएगा AB, दैट इज tan a की वैल्यू BC है 3k, तो यहाँ से 3k और AB है √7k, इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3/√7। ये जो है दोनों अपने को वैल्यू फाइंड हो गई cos a और tan a की। क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल 8, फाइंड sin a एंड sec a। इसमें अपने को गिवन है 15 cot a इक्वल 8 है, तो अपने को sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी sin a और sec a की वैल्यू को फाइंड करनी है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। गिवन 15 cot a इक्वल 8, तो अपन यहाँ से cot a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 15 चला जाएगा इधर साइड, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा। बट we know that cot a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से अपन कंपेयर कर देंगे इसको, तो बेस हो जाएगा 8, इसको k ले लेंगे और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 के, इसको अपन लेट कर लेंगे। अब इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर फाइंड हो गया,
हमको यहाँ पे अभी हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। In right angle triangle ABC, angle B is a right angle। एंगल बी को अपन यहाँ पर राइट एंगल सपोज कर लेते हैं। एंगल बी एक राइट एंगल है और यहाँ पे एंगल ए है, यानी एक्यूट एंगल ए है। तो एक्यूट एंगल ए है, यहाँ पे अपने को बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस ये हो जाएगा ए बी। तो बेस की वैल्यू 8K और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15K। अपन यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ये हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस है बच्चों AB स्क्वायर। AC फाइंड करना है, उसको अपन एज इट इज रहने देंगे। BC की वैल्यू है 15 और ये है K, 15K स्क्वायर और AB की वैल्यू है 8K स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये होता है बच्चों 225 और K स्क्वायर और 8 स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 and 4 9, 6 and 2 8, ये 289 और ये हो जाएगा K स्क्वायर। दैट इज AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। 289 का रूट होता है 17 और ये K स्क्वायर निकल के आएगा K। तो AC हो गया 17K। और अपने को यहाँ से बेस भी पता हो गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनस भी। अपने को यहाँ से सारी चीज़ें फाइंड हो गई। तो अब अपन साइन ए और सेक ए की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो साइन ए, इसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, BC अपान AC। तो साइन ए की वैल्यू अपने को आ जाएगी, BC था 15K और AC है 17K। K to K कैंसिल, तो साइन ए इक्वल आ जाएगा 15/17। सिमिलरली अपन सेक ए फाइंड कर लेंगे। सेक ए, इसका फार्मूला जो है सेक का, ये होता है हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस है AC और बेस है बच्चों AB। सेक इक्वल AC है बच्चों 17K
और ए बी है 8K, K2K कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू 17/8। ये इसका आंसर। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको अच्छे से राइट भी कर लीजिए। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, गिवन sec थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें अपने को sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 13/12 है। अपने को यहाँ पे जितने भी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यूज फाइंड करना है। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अपने को इन सभी की वैल्यूज को फाइंड करना, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनको सबकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देन इसके सॉल्यूशन में वी हैव sec theta is equal to 13/12, but we know that sec theta is equal to hypotenuse upon base. Then by comparing this from this value, यहाँ से इसको कंपेयर कर देंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 13, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा 13, इसको अपन के 13 के लेट कर लेंगे एंड बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 के, इसको भी अपन लेट कर लेंगे। यहाँ पे अपने को फाइंड करना है परपेंडिकुलर क्या होगा। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ABC, और इसको एंगल ए को थीटा ले लेंगे और एंगल बी राइट एंगल है। तो थीटा है एंगल ए, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड ये BC परपेंडिकुलर होगी। तो अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये अपना परपेंडिकुलर है। बेस ये हो जाएगा बेस, इसकी वैल्यू है 12 के और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 के। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस होता है AC, इसमें हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC यानी BC स्क्वायर और बेस है AB यानी AB स्क्वायर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू है अपने पास 13 के ये होल स्क्वायर, BC है 12 के होल स्क्वायर और AB BC फाइंड करना है। तो इसमें BC स्क्वायर
और ए बी है 12 के होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13 स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 144 के स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 169 माइनस 144 ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अपन यहाँ से बी सी फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 25 के स्क्वायर दैट इज बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 के। यानी अपने को यहाँ से ये परपेंडिकुलर की ही वैल्यू फाइंड हो चुकी है, जो कि फाइंड हुई है 5 के। देन अपन यहाँ से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, यानी अपन यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर है बच्चों अपने पास BC और हाइपोटेनस है AC। तो ये आ जाएगा 5 के अपॉन 13 के, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है बच्चों सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा 13/12 है, तो कॉस थीटा जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, तो आ जाएगा 12/13। फिर अपन फाइंड करेंगे टेन थीटा। इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और अपॉन में बेस है AB। तो ये आ जाएगा 5 के और अपॉन में 12 के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा अब इसकी वैल्यू 5/12। फिर नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा 13/5। और एक लास्ट बचा हुआ है अपने पास कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो टेन आया 5/12, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 12/5। तो ये इस टाइप से अपने को ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक थीटा के अलावा जो थे वो सब के सब फाइंड हो गए हैं। और तो मैं साइड में हो गया, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना बच्चों, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B। यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हैं और यहाँ पे cos A इक्वल cos B है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो शो करना है कि जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। देन इसका सोल्यूशन में एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पे अपन एंगल ए और एंगल बी दोनों के एक्यूट एंगल लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को मेंशन है कि जो एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से अपन राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेट कर लिए। लेट ट्राइंगल ABC is a right angle triangle in which
in which angle C is right angle and angle A and angle B are acute angle. एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हैं. एंड वी हैव cos A इक्वल cos B. देन यहाँ पे अपन लगाएंगे फॉर्मूला cos थीटा का. cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस. ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस इसका फार्मूला. तो व्हेन जब ए एक्यूट एंगल है ए, इसका बेस AC होगा, तो यहाँ से आ जाएगा AC अपान हाइपोटेनस हो जाएगा AB. और जब B एक्यूट एंगल है, इसका बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस वही होगा AB. AB टू AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC. यानी जो AC है वो BC के इक्वल हो गई. इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल BC, देयरफॉर यहाँ पे एक थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. यानी जब यहाँ पे AC है तो AC का अपोजिट एंगल B होगा, तो यहाँ पे AC का अपोजिट एंगल B राइट कर देंगे. और यहाँ पे BC है तो BC का अपोजिट एंगल A होगा, यानी एंगल A. इसको अपन ऐसे करके लिखते हैं, तो एंगल A इक्वल एंगल B. यही अपने को शो करना था. हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों अपना. इफ cot थीटा इक्वल 7/8, इवेल्युएट. फर्स्ट नंबर पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकंड नंबर पर cot स्क्वायर थीटा. इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है. और गिवन है cot थीटा इक्वल 7/8. आइए इसको सॉल्व करते हैं. गिवन cot थीटा इक्वल 7/8, but we know that cot थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसको यहाँ से अपन कंपेयर कर देते हैं, तो बेस आ जाएगा 7 के. इसको अपन इस तरह से लेट कर लेंगे. और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, कंपेयर करने पर फाइंड हो जाएगा 8K. ये अपना परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो अपने को अभी यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करना है. हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. ABC, right angle triangle ABC, in which angle A is theta and angle B is right angle. In right angle
ट्राइंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल। अब इसमें अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना, तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस ये AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। तो यहाँ से अपने को बेस ये है 7K और परपेंडिकुलर ये है 8K। इनकी वैल्यूज फाइंड है, हाइपोटेनस अपने को फाइंड करना है। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC है 8K स्क्वायर प्लस AB है 7K स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 और K स्क्वायर इस टाइप से राइट करेंगे। 7 स्क्वायर 49 और ये K स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा 113 K स्क्वायर, दैट इज दिस इज AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 K स्क्वायर, K आ जाएगा बाहर, ये अपने को फाइंड हो जाएगा अंडर रूट 113 K रूट से बाहर आ जाएगा। ये अपने को हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड हो गई है अंडर रूट 113 K। नाउ वी फाइंड फ्रॉम हियर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि अपने को यहाँ पे साइन थीटा और इधर से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए अपन साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC, दैट इज BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू है 8K अपॉन AC की वैल्यू है अंडर रूट 113 एंड दिस इज K टू K कैंसिल, आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। फिर ऐसे ही कॉस थीटा फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस आ जाएगा AC, तो ये हो जाएगा 7K अपॉन अंडर रूट 113 K टू K कैंसिल, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। देन अपन फर्स्ट नंबर फाइंड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये A प्लस बी A माइनस बी, यानी A की वैल्यू 1 B की वैल्यू साइन थीटा, तो ये फाइंड होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ये 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो
यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई है 8 अपान अंडर रूट 113 और ये स्क्वायर था इसलिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई है 7 अपान अंडर रूट 113 स्क्वायर। ये 1 माइनस 8 स्क्वायर आ जाएगा 64 और ये अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा 113 और 1 माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 113। यहाँ पे पान में 1 कर सकते हैं, यहाँ पे पान 1 कर सकते हैं। यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम फाइंड होगा 113। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 113 टाइम में ही डिवाइड होगा और जितने टाइम में गए उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 113 टाइम में ही डिवाइड हुआ था इसलिए इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 113। फिर ये माइनस का साइन इससे 1 टाइम में जाएगा और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। फिर ये होल अपान यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली नीचे भी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 113 तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49। बच्चों यहाँ पे माइनस करने पर ये 13 ये से 4 जाएगा तो आ जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4। 49 अपान 113 होल अपान यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4। 64 अपान 113 इसको सॉल्व कर लेंगे। 49 अपान 113 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी 4 आएगा, इससे कट जाएगा तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 49 अपान 64। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी अपने को 7 अपान 8 इसका होल स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है अपना इफ 3 cot a equal 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a or not। यानी 3 cot a equal 4 है तब चेक करना है कि ये 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a है कि नहीं। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यानी इसको चेक करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन 3 cot a equal 4 then cot a is equal to 4/3। cot a इक्वल जो है 4/3 है। तो we know that cot a इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे तो बेस फाइंड होगा 4 के
इसको अपन लेट कर लेंगे और परपेंडिकुलर फाइंड होगा 3K, इसको भी अपन लेट कर लेंगे। यहाँ से अपने को भी हाइपोटेनस फाइंड करना है। इसके लिए अपन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ABC, यहाँ पे एंगल A एक्यूट एंगल गिवन है, और ये कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which angle B is right angle अब यहाँ पे अपन को बेस फाइंड है, तो बेस ये होगा 4K और परपेंडिकुलर ये होगा 3K। हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस के लिए अपन इसमें अप्लाई करेंगे बाय, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है बच्चों इसमें AC, परपेंडिकुलर होगा BC और बेस हो जाएगा AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC है 3K होल स्क्वायर और AB है 4K होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16K स्क्वायर। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। अपन जब यहाँ से AC फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। दैट इज 25 का रूट होता है 5 और K स्क्वायर का K, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 5K। अब इसमें tan A, sin A और cos A की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड करते हैं। तो tan A जो है cot का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, tan की वैल्यू 3/4। tan A हो गया। sin A फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है बच्चों BC, हाइपोटेनस है AC। तो BC की वैल्यू है 3K और AC की वैल्यू है 5K। K to K कैंसिल, दैट इज 3/5। ऐसे ही अपन यहाँ से cos फाइंड कर देते हैं। cos A इक्वल फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस AB और हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा 4K/5K। K से K कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/5। अब यहाँ पे अपन इसमें लेते हैं LHS, टेकिंग LHS, LHS से 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस
tan square a, putting the value of tan a from here, tan a की वैल्यू 3/4 वहाँ पुट कर देते हैं, ये फाइंड हो जाएगा 1 माइनस 3/4 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 1 16, फिर ये माइनस आगे 9 और अपॉन में 16 राइट करेंगे, ये अपॉन ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, 16 1 जा 16 प्लस 9 और अपॉन में 16, तो 16 में से 9 गया तो आएगा 7 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे नीचे वाले को रेसिप्रोकल, तो 16 अपॉन 25, 16 टू 16 कैंसिल, तो आ जाएगा 7 अपॉन 25। सिमिलरली अपन यहाँ से RHS ले लेंगे, RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a की वैल्यू है 4/5, इसको रख दिया 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 स्क्वायर बच्चों 16/25 माइनस 9/25, इन दोनों का LCM आएगा बच्चों 25, ऊपर वही नंबर आ जाएंगे क्योंकि LCM जो है तो बहुत नंबर का सेम आया हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9, माइनस करने पर आ जाएगा 7/25। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इक्वल RHS, यानी LHS भी अपना 7/25 फाइंड हुआ है और RHS भी 7/25 फाइंड हुआ है, यानी दोनों तरफ से वैल्यू जो है वो इक्वल आई है। इसका मतलब ये जो अपनी स्टेटमेंट है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये जो है अपनी पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्राइंगल ABC में राइट एंगल B पर है और tan A की वैल्यू गिवन 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमको यहाँ पे sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड नंबर पे cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है और राइट एंगल इसमें अपन B पर रखेंगे और एंगल A को एक्यूट एंगल, बिकॉज यहाँ पे tan A इक्वल 1/√3 है। इस तरह से अपना ये एक्यूट एंगल A ले लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले लेंगे। ठीक, इसमें अपने को गिवन है tan A इक्वल 1/√3, बट tan A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें
परपेंडिकुलर कंपेयर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और बेस कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको अपन ले लेंगे 1k, और ये भी √3k। यहाँ से अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस ये है AC, तो अपन इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी एंगल A है, परपेंडिकुलर BC होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1k, और बेस होगा AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3k। और यहाँ से बच्चों अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है अपने पास AC, यानी ये AC स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर हो जाएगा, और बेस है AB, दिस इज AB स्क्वायर। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AB, तो BC की वैल्यू यहाँ से है 1, और ये k होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू है √3k होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो फाइंड होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1k स्क्वायर, और ये प्लस √3k, तो √3k जो है वो हो जाएगा 3k स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4k स्क्वायर। AC इज इक्वल टू √4k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों 2k, यानी AC हो गया अपने पास 2k। अब यहाँ से अपन ये sin A cos A sin C फाइंड करेंगे। नाउ sin A, तो sin A यानी एंगल ये है, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंगल A है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस आ जाएगा AC। वैल्यू पुट कर देंगे BC की वैल्यू है 1k, और AC की वैल्यू है 2k, k 2k कैंसिल, दैट इज sin A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2। ऐसे ही cos A फाइंड कर देते हैं। तो cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें बेस जो है बिकॉज एंगल A है एक्यूट एंगल, तो बेस हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस आ जाएगा AC। तो वैल्यू आ जाएगी AB की वैल्यू है √3k, और AC की वैल्यू है 2k, k 2k कैंसिल, तो ये cos A की वैल्यू √3/2। इसमें फाइंड करते हैं sin C, यानी अब एक्यूट एंगल C लेना है। फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अब एक्यूट एंगल C है, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे AB, तो ये आ जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस AC, दैट इज √3k अपॉन 2k, k 2k कैंसिल, तो दिस इज √3/2। अब फाइंड कर देते हैं cos C। इसमें बेस अपॉन
हाइपोटेनस फार्मूला है तो बेस इसमें हो जाएगा BC और हाइपोटेनस आ जाएगा AC। तो BC की वैल्यू है 1K और AC की वैल्यू है 2K। K 2K कैंसिल, ये 1/2। अपन इसमें फर्स्ट नंबर पे चलेंगे, इसको फाइंड करते हैं। साइन A cos C प्लस cos A साइन C। यहाँ से वैल्यू, सब की वैल्यू यहाँ से उठा करके वहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू है √3/2। दिस इज √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू ही है √3/2। ये आ जाएगा √3/2। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, √3 मल्टीप्लाई √3 3 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इन दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर वही सेम नंबर आ जाएंगे 1 + 3 दैट इज 4/4 to 4 कैंसिल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी साइन A cos C प्लस cos A साइन C इक्वल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग cos A cos C माइनस साइन A साइन C की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट करके फाइंड कर लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ट्राइंगल PQR में राइट एंगल Q पर है। PR + QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो अपने को यहाँ पे साइन P cos P और tan P सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल PQR बनाते हैं जिसमें राइट एंगल Q पर हो। तो इस तरह से ट्राइंगल PQR है और राइट एंगल इसमें Q है। कंसीडर ट्राइंगल PQR in which right angle at Q and we have PR plus QR equal 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने को साइन P cos P tan P इन सभी की वैल्यूज को फाइंड करना है। नाउ PR + QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन PR फाइंड कर लेते हैं। तो 25 माइनस QR, इसको उधर ट्रांसपोज कर दें QR को, 25 माइनस QR हो जाएगा। इन राइट ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है पी आर स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस होगा पी क्यू स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पुट कर देंगे तो ये अपने को बच्चों आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर को अपन क्यू आर ही यहाँ पे राइट रहने देंगे और पी क्यू की वैल्यू है 5, तो इसको अपन राइट कर देंगे 5 स्क्वायर। अब इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू 25, ये 25 स्क्वायर, दिस इज 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल क्यू आर स्क्वायर और 5 स्क्वायर होता है 25। 25 स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 50 क्यू आर इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर टू क्यू आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने को वैल्यू लेफ्ट होगी 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको 25 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये फाइंड हो जाएगा बच्चों 625 माइनस, और इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये माइनस उधर गया प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर, दैट इज 25 में 625 में से 25 माइनस होगा तो यहाँ पे लेफ्ट होगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। यहाँ से अपन क्यू आर फाइंड कर देंगे तो 600 अपॉन 50, 0 to 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 12 टाइम में, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पी आर फाइंड करेंगे तो बच्चों पी आर है अपना 25 माइनस क्यू आर, तो दैट इज पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यानी अपने को पी आर की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, अब पी क्यू की वैल्यू ये गिवन थी 5 सेंटीमीटर। ये सब की सब फाइंड हो गई। तो अपन यहाँ से अब साइन पी फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों साइन पी यानी एंगल पी ले रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा इसमें क्यू आर और हाइपोटेनस होगा पी आर। क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13, ये साइन पी आ जाएगा। ऐसे अपन यहाँ से कॉस पी, कॉस का फार्मूला कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल पी है तो बेस हो जाएगा इसमें पी क्यू, दिस इज पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर, दैट इज बच्चों कॉस पी इक्वल पी क्यू की वैल्यू है 5
और पी आर की वैल्यू है 13। तो कॉस पी 5/13। अब ऐसे ही अपन यहाँ से tan पी फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू। क्यू आर है बच्चों 12 और पी क्यू है 5। ये हो गई अपनी tan पी की वैल्यू। इस तरह से अपने को ऑल वैल्यूज साइन पी, कॉस पी और tan पी सबकी वैल्यूज फाइंड हो गई। इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट कर लीजिए।